जय प्रहलाद महाराज, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। सर्व विघ्न विनाशक श्री लक्ष्मीपति नरसिंह भगवान की जय। श्री भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। जगत गुरु बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। श्री गुरु महाराज नाम अपना भी बोल दीजिएगा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अशोक प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण नंदना माता जी धन्यवाद प्रणाम। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, आपको भी आपके चरणों में धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों को चरणों में धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। जी माता जी 10 नाम अपराध बोलिएगा। मीनाक्षी माता जी। जी प्रभु जी। माता जी हरे नाम कृष्ण। अपराध बोलिएगा। सारे वैष्णव, सारे भक्तों को, सारे प्रभु, सारे माता जी को मेरा दंडवत प्रणाम। क्यों? भगवान नाम के प्रति होने वाले 10 नाम अपराध। पहला, भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मादि आदि देवताओं के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे भिन्न समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना या उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरि कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरि कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नवा, अश्रद्धालु व्यक्तियों को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, हरि कृष्ण महामंत्र के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषय आसक्ति बनाए रखना। ध्यान पूर्वक जप न करना भी एक नाम अपराध है। स्वयं को वैष्णव समझने वाले सभी भक्तों को इन नाम अपराधों से बचना चाहिए, जिससे जीवन की अभिष्ट सिद्धि शीघ्र प्राप्त हो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद। माता जी बहुत सुंदर। सभी हरे पति कृष्ण। वैष्णव भक्तों को कृष्ण के चरणों में दंडवत प्रणाम। तो चरणों में धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। धन्यवाद नाम माता जी। हरे कृष्णा। प्रतिभा माता जी आए हैं। शिवानी माता जी आए हैं प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु धन्यवाद प्रणाम। सबको चरणों में जी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। शिवानी माता जी, चलो आप बोले, भजन बोले कोई। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हाँ जी प्रभु जी, मैं करताल लेके आती हूँ। जी जी माता जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन,
श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन कालिंदी जमुना जयो जयो महावाना कालिंदी जमुना जयो जयो महावाना केशी घाट वंशी वट द्वादश कनान केशी घाट वंशी वट द्वादश कनान जहाँ सब लीला कैलो श्री नंदन नंदना जहाँ सब लीला कैलो श्री नंदन नंदना श्री नंद यशोदा जया जया गोपागण श्री नंद यशोदा जया जया गोपागण श्रीरामादि जय जय धेनु वस्त्रगाण श्रीरामादि जय जय धेनु वस्त्रगाण जय वृषभानु जय कीर्तिदा सुंदरी जय वृषभानु जय कीर्तिदा सुंदरी जय पौर्णमासी जय बेरनगरी जय पौर्णमासी जय बेरनगरी जय जय गोपेश्वर वृंदावन माजा जय जय गोपेश्वर वृंदावन माजा जय जय कृष्ण सखा बट्टू द्विज राजा जय जय कृष्ण सखा बट्टू द्विज राजा जय राम घाट जय रोहिणी नंदन जय राम घाट जय रोहिणी नंदन जय जय वृंदावन वासी अथ जाना जय जय वृंदावन वासी अथ जाना जय ध्वज पत्नी जय नाग कन्या गाना जय ध्वज पत्नी जय नाग कन्या गाना भक्ति जहार पाइलो गोविंद चरणा भक्ति जहार पाइलो गोविंद चरणा श्रीरास मंडला जय जय राधा श्याम श्रीरास मंडला जय जय राधा श्याम जय जय रास लीला सर्व मनोरमा जय जय रास लीला सर्व मनोरमा जय जय उज्ज्वल रस सर्व रस सार जय जय उज्ज्वल रस सर्व रस सार पर किया भावे यहाँ ब्रज पे प्रचारा पर किया भावे यहाँ ब्रज पे प्रचारा श्री जन पाद पद्मचारी स्मरणा श्री जन पाद पद्मचारी स्मरणा दीन कृष्ण दास का है नाम संकीर्तना दीन कृष्ण दास का है नाम संकीर्तना हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम ओके हरे कृष्ण हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत कृष्ण गुरु जी हरे कृष्ण दंडवत हरे कृष्ण भगवान हरे कृष्णा गुरु जी जी दंडवत प्रणाम फिर भक्त को चरण में दंडवत गुरु जी हरे कृष्ण गुरु जी कृष्ण गुरु जी नमस्ते सभी भक्तों को नमस्ते हरे कृष्ण हरे
हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम हरे सभी कृष्णा गुरु भक्तों जी को आपके दंडवत चरणों में प्रणाम। कोटि दंड प्रणाम। जी ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी हरे कृष्णा, सबको स्वागत है सत्र में। हरे कृष्ण जी। तुलसी जी, तो आज हम एक अलग विषय पर चर्चा करने वाले हैं। श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है जिसका एक बार हमने संडे के दिन ही जिक्र किया था, अगर आपको याद होगा तो। आवाज मेरा आ रहा है सबको? हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जी गुरु हमारे जी। गुरुदेव जी गुरु जी। आ रहा है जी गुरु गुरु जी आ रहे हैं गुरु जी। जी। तो श्लोक ऐसा था कि चरित्रहीन अगर कोई अ, एक तरीके से उसका अगर वंशज है, अगर चरित्रहीन है, लेकिन अगर कोई स्त्री, अगर उस कुल की स्त्री अगर चरित्रवान है तो उससे विवाह करना चाहिए। याद है हमने ऐसा श्लोक लिया था, कीचड़ में अगर सोना पड़ा है तो उसको उठाना चाहिए। किसी को याद है? जी एक बार जी। हमने इस श्लोक को लिया था, संडे के दिन ही लिया था भागवतम में से, अगर आपको याद होगा तो। हम किसी भी इसे वैष्णव संप्रदाय हमको ये सिखाता है कि कोई भी गंदी चीज भी है तो भी हम उनसे शिक्षा ले सकते हैं, है ना। तो गंदी तो नहीं है, लेकिन जैसे कि आज यीशु क्रिस्त का जन्मदिन है, तो उनके बारे में हम कुछ सनातन धर्म से, हम सनातन धर्म के आधार पे ही शिक्षा लेंगे कि, और शिला प्रभुपाद जी ने भी इनके बारे में जिक्र किया है, यीशु क्रिस्त के बारे में। अगर आप शिला प्रभुपाद जी का एक किताब है जिनका नाम है साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, उसका हिंदी में है आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। आप में से कितने लोगों ने उस किताब को पढ़ा है? फिंगर को रेज कीजिए। आत्म साक्षात्कार का विज्ञान प्रभुपाद जी का एक किताब है। हाँ, है ना। अगर आपके पास वो किताब है तो आप ले सकते हैं। तो थोड़ा सा उसमें से भी बताऊंगा मैं आज, और यीशु क्रिस्त के जन्म के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि शायद आप परिचित भी होंगे, लेकिन जब मैंने बाइबल पढ़ा था तो काफी साल पहले की बात है, तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी रहती थी कि हर धर्म का प्राकट्य कैसे हुआ। तो मोहम्मद पैगंबर के बारे में, और खास करके यीशु क्रिस्त के बारे में, गुरु नानक ग्रंथ, गुरु नानक के बारे में, तो ये बड़े बड़े महापुरुषों के बारे में मुझे दिलचस्पी बहुत रहती थी कि कैसा इनका जीवन रहा। तो मुझे किसी का भी चरित्र पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। ये मेरा एक क्या बोल सकते हो, मेरा एक शौक है कि किसी व्यक्ति के चरित्र को पढ़ना और उनसे कुछ प्रेरणा लेना। तो ठीक है, तो आप में से कितने लोग हैं वो सुनना चाहते हैं यीशु क्रिस्त के बारे में आज के दिन? फिंगर को रेज कीजिए। आप सुनना चाहते हैं तो ही मैं आपको सुनाता हूँ, नहीं तो ओके। तो आज का दिन भी वही है, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताए। ओके जी, सुनना चाहते हैं तो आपको पता होगा कि परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ने इसी दिन राधा गोपीनाथ मंदिर में क्लास दिया था यीशु क्रिस्त के बारे में ही, है ना। वो क्लास अभी भी उधर है, इस्कॉन डिजाइट्री में है। तो ऐसा नहीं था कि मैं, महाराज ने भी ये सब कहा है, तो जी, तो हमारे गुरु ने कहा है तो हम भी चर्चा कर ही सकते हैं।
ठीक है, तो हम थोड़ा सा मैं आपको जन्म के बारे में बताता हूँ इनका। जी, ओके। जी, तो हजारों साल पहले की ये बात है। एक नजारेत नाम का एक शहर था। उसमें एक मैरी नाम की एक जवान महिला रहती थी, मैरी। और उन दिनों मैरी और एक व्यक्ति था जिसका नाम था यूसुफ। इन दोनों का प्रेम था आपस में। और एक रात जब मैरी सो रही थी, तो भगवान ने उसके सपने में ग्रेबियल नाम का स्वर्ग का दूत भेजा, मतलब देवता भेजा। और उसने मैरी को बताया कि जल्द ही तुम्हारे गर्भ में एक महापुरुष जन्म लेने वाला है, उसका नाम तुम यीशु रखना। ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि शीला प्रभुपाद जी का भी इसके बारे में मत है। और जी, तो उसके आधार पे हम ये सब चर्चा करेंगे। ठीक है, सबको पता चला कि मैरी और यूसुफ, ये नाम थोड़ा सा आपको अजीब लगना, लेकिन क्रिश्चियन नाम है ये, मैरी यूसुफ। जी जोसेफ है ना? यूसुफ, अभी यहाँ पर यूसुफ जोसेफ है, उसके कई नाम हो सकते हैं, है ना? आप समझ जाइए अभी। तो जी, तो जब बात मैरी ने अपने साथी को बताई, तो बदनामी के डर से उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ। तो फिर वही स्वर्गदूत यूसुफ के सपने में भी गया और कहा कि तुम दोनों का ये जिम्मेदारी है कि मैरी के गर्भ से एक महान पुरुष जन्म लेगा। पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट कहते हैं उसको, है ना, इंग्लिश में होली स्पिरिट। तो उसे मैरी से शादी करनी चाहिए और उसके साथ रहना चाहिए। ठीक है, तो स्वर्गदूत की बात सुनकर फिर यूसुफ ने ऐसा ही किया। और उन दिनों नजारेत शहर पर रोमन साम्राज्य का राज्य था। जब मैरी गर्भवती हुई तो उन्हीं दिनों रोमन राज्य में भी जनगणना चल रही थी। तो राज्य के नियमों के अनुसार यूसुफ और उनकी पत्नी मैरी भी जनगणना में अपना नाम लिखवाने के लिए बैतलहम नगर में चले गए थे, लेकिन उनको वहां पर कोई स्थान नहीं मिला। तो फिर वह दोनों एक गौशाला में रुके और गौशाला में ही मैरी ने उस पवित्र आत्मा वाले, मतलब महान पुरुष जन्म दिया बैतलहम के गौशाला में। उसका नाम यीशु रखा गया। जब वो गौशाला में अपने जानवरों की देखभाल करने के लिए एक चरवाहा वहां पर आया, तो ईश्वर के दूतों ने उसे बताया कि तुम्हारा उद्धार करने वाला बैतलहम में आज पैदा हुआ है। तो उसको तो भरोसा नहीं हुआ, लेकिन जब वो गौशाला में गया तो उसने देखा मैरी, यूसुफ और यीशु तीनों भी वहां पर मौजूद थे। तो वो हैरान हो गया। यीशु के जन्म के समय आसमान में एक तेज चमकता हुआ सितारा भी दिखाई दिया गया। मतलब बेसिकली जब चैतन्य महाप्रभु का भी जन्म हुआ था भगवान का, तो
ग्रह नक्षत्र तारे हैं वह अनुकूल स्थिति में आ जाते हैं। जब भी कोई महान पुरुष का जन्म होता है ना तो उसका कुंडली अलग होता है। जब शिला प्रभुपाद का जन्म हुआ था तो प्रभुपाद जी के भविष्यवाणी की थी कि यह व्यक्ति राधा रानी का बहुत बड़ा भक्त बनेगा और उम्र के 70 साल में ये सनातन धर्म का बहुत बड़ा प्रचारक होगा। तो ये साधारण भविष्यवाणी नहीं होती है महान पुरुष के बारे में। तो जब उसे देखा उस सितारा को तो एक दूर के शहर में रहने वाले 3 ज्योतिषी भी यीशु के जन्म की खबर को समझ गए और वो तीनों उस सितारे का पीछा करते हुए गौशाला तक आ गए थे। वहां पहुंचकर उन्होंने यीशु को प्रणाम किया। उन तीनों ज्योतिषियों को यह पता था कि उस राज्य का राजा अच्छा नहीं है, जब उसको पता चलेगा तो यीशु को मार डालेगा, इसलिए किसी ने भी राजा को यीशु के बारे में नहीं बताया। तो इस तरीके से ये कुछ घटनाएं हैं जो यीशु के जन्म के बारे में बताई जाती हैं। उसको ईसा मसीहा भी कहते हैं और ये यहूदी करके एक संप्रदाय के लोग हैं, है ना। तो 12 वर्ष का हुआ तो यहूदी पुजारियों से ज्ञान की चर्चा करते हुए बताया गया था उसको। ईसा मसीहा खुद यहूदी भी थे। पुजारी उनसे चर्चा करने के बाद कहाँ चले गए कोई नहीं जानता। लगभग 30 साल की उम्र तक नजारत करके एक शहर है, उधर रहकर वो बढ़ाई का काम करते थे। उनकी असल कहानी तब प्रारंभ हुई थी जबकि वे 30 वर्ष की उम्र में यूहन्ना मतलब जॉन नामक संत से दीक्षा लेते हैं। तो इसलिए मैं वापस कह रहा हूं कि जब तक हम किसी प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु से नहीं मिलते हैं तब तक स्वयं भगवान भी अपनी लीला प्रकट नहीं करते। तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है चैतन्य महाप्रभु। स्वयं भगवान होकर भी जब वो ईश्वरपुरी से मिले अपने आध्यात्मिक गुरु से तो फिर उन्होंने अपनी लीलाएं प्रकट की। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ईसा मसीहा है स्वयं। एक तरीके से प्रभुपाद जी को जब पूछा गया था कि ईसा मसीहा के बारे में आपका क्या मत है, तो क्या बोले थे? किसी को याद है प्रभुपाद जी क्या बोले थे? फिंगर को रेज कीजिए। हाँ, फिंगर को रेज कीजिए कि प्रभुपाद जी को जब पूछा गया था कि ईसा मसीहा के बारे में आपके क्या विचार है। जी, तो ये हम सबको पता होना चाहिए कि क्योंकि प्रभुपाद जी का भी यहाँ पर रोल है। जी, ओके जी। अशोक चावला प्रभु। प्रणाम गुरुदेव। गुरुजी प्रभुपाद जी ने कहा था कि ईश्वर का बेटा है, श्री कृष्ण का बेटा है, कृष्ण जी इसके पिता है, यही कहा था। ओके जी। नेक्स्ट जी। जी रुशाली। श्री कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद, प्रणाम। अशोक प्रभु जी ने जो कहा है वही मेरा भी उत्तर है कि प्रभुपाद जी ने कहा था कि वो उनके बहुत प्यारे पुत्र है। ओके, तो बेसिकली शिला प्रभुपाद जी ने पुत्र तो हम सभी है भगवान के। क्या लगता है आपको, क्या हम भगवान के पुत्र नहीं है? हम भी तो भगवान के पुत्र हैं। लेकिन उससे भी बड़ी चीज प्रभुपाद ने बताई थी
उसी किताब में है वो, अगर आप चाहते हो तो उसको देख। प्रभुपाद कहते हैं कि हम यीशु क्रिस्त को सदगुरु समझते हैं, आध्यात्मिक गुरु समझते हैं। तो एक समय में ईसा मसीह यीशु क्रिस्त के 12 शिष्य थे, कुछ तो पीटर वगैरह ऐसे कुछ नाम है, मैं बताऊंगा आपको। तो यीशु क्रिस्त ने एक बार सबको बुलाया और कहा कि मेरे पास ना आपको देने के लिए बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन आप उसको झेल नहीं पाओगे। इसके लिए मैं आपको एक केवल नैतिक चीजों ही बता रहा हूँ। जो बाइबल में जो 10 कमांडर है ना, उसमें से एक है कि तुम किसी की हत्या नहीं कर सकता, या तुम्हें किसी का वध करने का अधिकार नहीं है। लेकिन आज हम देखते हैं कि जितने भी क्रिश्चियन लोग हैं वो तो गाय को भी खाते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी जब विदेश में गए थे तो प्रभुपाद खुल्लम खुल्ला बोलते थे कि मैं यहाँ पर धर्म परिवर्तन करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर आपको ये सिखाने आया हूँ कि तुम क्रिश्चियन हो, अच्छा क्रिश्चियन बनो। तुम क्रिश्चियन होकर तुम क्रिश्चियन धर्म का पालन नहीं कर रहे हो। तो प्रभुपाद जितने भी अमेरिका में क्या बोलते हैं उसको, फादर बोलते हैं ना, जो पुजारी होते हैं, है ना, चर्च में फादर ही बोलते हैं ना उनको। तो जी बिल्कुल। कई ऐसे फादर के साथ प्रभुपाद जी की मीटिंग हुए हैं। पादरी, हाँ हाँ, मादरी, हाँ जी, मादरी, पादरी, हाँ पादरी, 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 हाँ पादरी। पादरी। तो उससे कई बार मीटिंग होती थी और प्रभुपाद जी इसी बात पे जोर देते थे कि बाइबल में 10 कमांडर दिए गए हैं, उनमें से एक है दाउ शॉल नॉट किल, मतलब तुम किसी का वध करना नहीं चाहिए। तो फिर क्रिश्चियन लोगों ने क्या किया, क्रिश्चियन लोगों ने यह प्रचार किया कि जानवरों में आत्मा नहीं होती है, मनुष्य में आत्मा होती है, इसके लिए मनुष्य का वध नहीं करना चाहिए, जानवरों का वध करके उसको खा सकते हैं। तो ऐसा प्रोपेगेंडा फिर क्रिश्चियन लोगों ने शुरू किया। और आज हम देखते हैं कि सबसे बड़े कत्ल खाने हैं देश विदेश में, ये कौन चलाते हैं पता है आपको? ये क्रिश्चियन लोग ही चला रहे हैं। तो अभी ये बहुत बड़ा है ना, सत्य है। तो एक शुद्ध क्रिश्चियन देखना भी बहुत कठिन है आज की तारीख में, जो भी है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर रुके थे कि जब ईसा मसीहा उम्र के 30 साल में जॉन नामक संत से मिले थे और उनसे दीक्षा ली थी, और फिर उन्होंने लोगों को उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि जब तक आप किसी आध्यात्मिक गुरु से दीक्षा शिक्षा नहीं लेते हैं, हमें कोई अधिकार नहीं है किसी को ज्ञान देने का, कदापि नहीं। क्योंकि हम अपने मन गढ़ंत बातें किसी को बोलेंगे कि मेरा ये अनुभव है, मुझे ऐसा लगता है, ये सारी चीजें व्यर्थ है। हमें कदापि लोगों का नुकसान नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी आध्यात्मिक गुरु की छत्रछाया में रह रहे हैं तो ही हमें लोगों को उपदेश करना चाहिए। तो ये हमें यहाँ पर एक बड़ी शिक्षा प्राप्त हो रही है। तो आज गौरांग प्रभु का प्रवचन हो रहा था, तो वही चीज बता रहे थे कि सबको गुरु बनना अच्छा लगता है, बराबर है, शिष्य बनना किसी को अच्छा नहीं लगता है। ऐसा ही है कुछ है, क्या लगता है आपको, है ना? गुरु बनना सबको अच्छा लगता है, लेकिन शिष्य बनना है किसी को अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि शिष्य बनना में क्या होता है कि फॉलो करना पड़ेगा ना। गुरु मतलब क्या है, उपदेश दे दो, ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो। तो इसके लिए एक बार गुरु है वो मिल जाते हैं खोज करने के बाद, लेकिन गुरु को अच्छा शिष्य नहीं मिल पाता है। पता है आपको, गुरु को अच्छा शिष्य नहीं मिल पाता है जो उनके लिए समर्पित हो सके।
है ना। गुरु तो मिल पाते हैं लेकिन शिष्य नहीं मिल पाता है किसी गुरु को अच्छा, जो पूरा समर्पित हो सके, ढूंढना पड़ता है बहुत। तो जी, तो इस तरीके से 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने दीक्षा ली। यूहन्ना कहते उसको, जॉन। और उनके उपदेश यहूदी धर्म की मान्यताओं से भिन्न होते हैं। समझ में आ रहा है प्रॉब्लम क्या होता है कि यहूदी जो धर्म था, जिनके जात में इन्होंने जन्म लिया था और उन्होंने जो जिनसे दीक्षा ली, तो उनके विचार वो इनसे भिन्न थे। जब में तो यहूदियों के कट्टरपंथियों ने इसका जोर से विरोध किया कि ये क्या बोल रहा है ये। लेकिन जनता के बीच यीशु क्रिस्त लोकप्रिय हो रहे थे। लेकिन जो बड़े लोग होते हैं ना, जो धर्म को चलाते हैं, अज्ञानी लोग, उनको ये चीजें अच्छी, उनको क्या है, अपना राशन पानी चलाना होता है ना। एक चीज हमेशा याद रखिए, जब कोई व्यक्ति प्रचार करता है ना, खास करके धर्म का, तो सबसे बड़ा खतरा उस व्यक्ति को होता है। ये यीशु क्रिस्त और हरिदास ठाकुर जी का 2 कहानी से मैंने सीखा है। हरिदास ठाकुर भी क्या कर रहे थे, किसी का बिगाड़े थे क्या वो? बताओ, किसी को दुख दे रहे थे हरिदास ठाकुर जी? नहीं। किसी को दुख नहीं दे रहे थे। अपना तुलसी महारानी के सामने बैठकर माला करते थे 192, और जो गिने चुने लोग हैं उनको प्रचार करते थे। लेकिन सोचो, उनको 22 बाजार में कोड़ों से पीटा गया, जान से मारने की कोशिश की गई। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि धर्म का प्रचार करने से मैं सेफ हूं, तो वो भी नहीं है ना। कई ऐसे लोग हैं, है ना, जब प्रभुपाद के शिष्य जब प्रचार करते थे ना, तो कितने शिष्य को जेल में डाला गया, है ना। मैंने एक बार आपको कहानी भी बताई थी, वो रशिया की, याद है, संक्षिप्त में, साल्टेड ब्रेड करके, किस तरह से उसको टॉर्चर किया जा रहा था ना, ऐसे पागल के अस्पताल में उसको ऐसे पूरा दिए जा रहे थे ताकि ये इसका हरे कृष्णा इसके दिमाग से निकाल दो करके। आप सोच सकते हो कि कितने ये सरकार और खास करके ऐसे लोग होते हैं ना, दुष्ट लोग, इनके पीछे पड़ते हैं, है ना। तो इसलिए धर्म का प्रचार करना साधारण बात नहीं, आपके जान को खतरा होता है। हाँ, कभी भी कुछ भी हो सकता है ना, खास करके। तो इसके लिए जो व्यक्ति धर्म का प्रचार करता है, तो उसकी जान हमेशा असुरक्षित ही होती है। कभी भी कुछ भी होता है, लोग कैसे भी आरोप करते हैं, गंदे गंदे आरोप उसके ऊपर हो जाते हैं, बदनाम किया जाता है उसको। हरिदास ठाकुर को भी बदनाम किया गया, कोशिश की गई, भगवान ने बचाया, है ना। तो ऐसे अगर मैं आपको कुछ चीजें बताऊं तो आप बेहोश हो जाओगे, लेकिन मैं कुछ चीजें नहीं बताता हूँ, कैसे कैसे आरोप होते हैं भक्तों के ऊपर, है ना। तो कृष्ण ऐसी ऐसी परीक्षाएं लेते हैं ना कि पूछो मत। जी, तो इस तरीके से जनता के बीच बहुत प्रचार हो रहा था ईसा मसीहा का। लेकिन जो कट्टरपंथी थे, जिसको जातिवाद को ही अच्छा लगता था, तो ऐसे लोगों ने विरोध किया। जनता यह मानने लगी कि यही है वो मसीहा जो हमें रोम साम्राज्य से मुक्ति दिलाएगा। उस वक्त यहूदी का शासन था, है ना। तो यीशु क्रिस्त के 12 शिष्य थे, उनका नाम आप सुनोगे। यीशु क्रिस्त के 12 शिष्य, पहला नाम है पीटर, दूसरा नाम है एंड्रयू, तीसरा नाम है जेम्स, चौथा है जॉन, फिलिप, बर्थोलोमेयू, मैथ्यू, थॉमस, जेम्स, संत जुदास, साइमन द जिलोट, मत्तिया। तो इस तरीके से उनको फिर उनके ऊपर आरोप लगाया गया। ईसा मसीह के ऊपर आरोप लगाए गए। तो यीशु पर 3 आरोप लगाए गए। सबसे बड़ा आरोप यह था कि वो खुद को क्या समझ रहा था, मसीहा। मसीहा शब्द का अर्थ है क्या, पता है आपको? मसीहा शब्द का अर्थ क्या है? मसीहा मतलब
उद्धारकर्ता, मतलब मैं आया हूँ आपका उद्धार करने के लिए। और मैं कौन हूँ? यीशु क्रिस्त ने कभी नहीं कहा मैं भगवान हूँ, कभी कभी नहीं। हालांकि यीशु क्रिस्त के जो फॉलोअर है वो उनको भगवान मानते हैं, लेकिन यीशु क्रिस्त ने कभी नहीं कहा मैं भगवान हूँ। उन्होंने कहा कि मैं ईश्वर का पुत्र हूँ, भगवान का पुत्र हूँ, नेचुरल है वो, है ना। तो कभी कभी फॉलोअर ही ना इतने गंदे होते हैं ना कि वो अपने गुरु को भगवान भी क्या मानते हैं और क्या क्या उनका होता है ना। तो इसके लिए ये फॉलोअर लोग ही सब गड़बड़ी करते हैं। इवन साईं बाबा के केस में भी आप देखोगे तो साईं बाबा ने कभी भगवान नहीं माना है खुद को, कहते थे कि अल्लाह मालिक है, अल्लाह मतलब भगवान है, वही मालिक है, मैं तो एक दास हूँ। लेकिन उनके फॉलोअर ने साईं बाबा को भगवान मान लिया। तो ये सब धर्म में बहुत देखा गया है कि उनके फॉलोअर ही सब गड़बड़ करते हैं। तो इसलिए शिला प्रभुपाद जी उसमें बहुत स्ट्रिक्ट थे कि जैसे उन्होंने देखा कि ये 4 सन्यासी गड़बड़ कर रहे, उनको कहा कि तुम निकल जाओ, अपना मुंह मत दिखाओ, निकल जाओ इस्कॉन से। प्रभुपाद ने उनको इस्कॉन से निकाल दिया। क्योंकि अगर हम फिलॉसफी में भेद करोगे, अगर हम गीता के श्लोकों में भेद करेंगे, शास्त्रों के सारों में भेद करना चाहेंगे, तो वो हमारा सबसे बड़ा अपराध है। तो इसके लिए आध्यात्मिक गुरु कभी भी, है ना, अगर आजकल के अगर कोई शिष्य कहते थे किसी को कि प्रभुपाद जी आप भगवान है करके, है ना, या तुम भगवान है करके, तो अरे तुमको अभी पता चला भगवान हो, है ना, मैं तो मेरे कान तरस रहे थे, कौन मुझे भगवान बोलेगा, ऐसा बोलेगा वो। लेकिन प्रभुपाद ने तुरंत कहा कि मेरा मुंह मत, शक्ल मत दिखाओ तुम्हारी, चले जाओ यहाँ से, है ना। तो ये होता है आध्यात्मिक, प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु। इसलिए शील प्रभुपाद का मिलना हमारे लिए ऐसा है कि जिस तरह से पैसे को पानी मिलना के जैसा है ना। रेगिस्तान में हम दौड़ रहे थे पानी की तलाश में, ये संसार एक रेगिस्तान की तरह है। और हमें शीला प्रभुपाद जी का ये इतना अच्छा आध्यात्मिक गुरु मिले हैं, उनकी शिक्षाएं, ऐसा व्यक्ति, उनके शिष्य, ये सही में कलयुग में ऐसा मिलना मुझे तो असंभव लगता है। क्योंकि पूरा अगर आप भारत भी घूमोगे, कई लोगों को प्रभुपाद जी नहीं मिलते हैं, वो कहीं योगा बिगा करके ही चले उसी में घुस जाते हैं। तो पहला आरोप क्या था कि वो खुद को क्या समझता है, क्या मसीहा समझता है? मसीहा। हाँ मसीहा हाँ, तो ये उसका पहला आरोप था। और यहूदियों के धर्मगुरुओं को ये भी अच्छा नहीं लगा कि उन्होंने इसकी शिकायत रोमन गवर्नर पिलातुस से की थी, और पिलातुस को यीशु में कोई खोट नहीं नजर आई। तब भी रोमियो के सिपाहियों ने, यहूदियों के मंदिर के पहरेदारों ने यीशु को बंदी बना लिया और उसे लेकर अंत में पिलातुस के पास गए। यहूदियों के दबाव के चलते पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए और सिपाहियों कंटीली टहनियों को मोड़कर एक मुकुट बनाया। पता है आपको, अगर आप देखोगे ना वो दर्द भरा, वो आप देख भी नहीं सकोगे किस तरह से उनको टॉर्चर करके मारा गया। बाप रे बाप रे। आपको पता है ऐसे हंसी उड़ा रहे थे ना, ये खुद को राजा समझता है, मसीहा समझता है, इसका मुकुट बनवा लो। तो पता है क्या, जो कटीली झाड़ियां होती है ना, उससे मुकुट बनवाया गया और जोर जोर से ठोक ठोक कर उनके, है ना, माथे के अंदर फिट किया गया। बाप रे। और फिर उन्हें एक बड़ा सा क्रूस दिया गया जिसे लेकर उन्हें उस स्थान पर जाना था जहां सूली दी जाती है। संपूर्ण रास्ते में उन्हें कोड़ मारे गए, अंत में वहां पर पहुंचे। अभी आप वहां पर कहोगे कि अरे भगवान का प्रचार कर रहे हैं तो भगवान हाँ है यहाँ पर, क्यों नहीं भगवान ने रक्षा की, क्यों नहीं रक्षा की यीशु क्रिस्त। तो मैं वापस बता रहा हूं कि भगवान हमारे शरीर की रक्षा करेंगे या नहीं भी करेंगे। ये राधा स्वामी महाराज के उत्तर है, मैं अपना नहीं बोल रहा हूँ। यही सवाल महाराज को पूछा गया था जब परीक्षित महाराज के समय में, कि परीक्षित महाराज की भगवान ने रक्षा क्यों नहीं की।
हालांकि वो 7 दिन 7 रात भगवान की तो कथा सुन रहे थे, तक्षक को तो नहीं आना चाहिए था ना। तो यही हमारा जो बद्ध जीवात्मा होता है ना, उसका मन का यही सबसे बड़ा दोष होता है। वो सोचता है कि मुसीबत में भगवान क्यों नहीं बचा रहे हैं। लेकिन भगवान जो गीता में कहते हैं ना कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति न गच्छति कौन्तेह प्रतिजानीहि नमे भक्त्या प्रणश्यति। तो ये जो नमे भक्त्या प्रणश्यति का अर्थ लोग सोचते हैं कि भगवान हमारे शरीर की रक्षा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान हमारे शरीर की रक्षा करेंगे या नहीं भी करेंगे, ये भगवान की इच्छा पे निर्भर करता है। लेकिन 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 भगवान हमारी भक्ति की हमेशा रक्षा करते हैं। समझ में आ रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि जब हम कहानियां सुनते हैं ना तो हमारी श्रद्धा टूट सकती है। कहाँ है भगवान, कहाँ है? टॉर्चर करके मार रहे भाई, और किसके लिए जी रहा है ये? धर्म का प्रचार करने के लिए ना। कहाँ है कृष्ण? तुमको देखा नहीं जा रहा है? देखो उनके 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 उनका खून बह रहा है उनके माथे से, लोग हंस रहे उनके ऊपर, टॉर्चर किया जा रहा है। कहाँ है तुम कृष्ण, कहाँ है? तो ये हमें दया आनी चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन भगवान को दोष नहीं देना चाहिए उस समय। क्योंकि आज ही हमने सुबह बताया कि हर एक जीवात्मा के लिए भगवान की अलग अलग योजनाएं होती है। भगवान ने हमारे लिए सुंदर योजनाएं बनाई है। तो हम केवल परिस्थिति को देखकर इतना विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो हुआ ना, वो भूतो ना भविष्यति था। यीशु क्रिस्त का धर्म का इतना प्रचार हो गया, इतना प्रचार हो गया कि शायद वो जिंदा रहते थे तो नहीं हो पाता था। तो ये भगवान की योजना होती है। हम जैसा बद्ध जीवों का मन है ना, ये वो सोच नहीं पाता है। हम केवल वो बाहरी चीजें देखते हैं, टॉर्चर हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। जैसे देवकी वसुदेव को भी तो टॉर्चर किया गया, कंस ने किया कि नहीं? कंस ने देवकी वसुदेव को भी तो टॉर्चर किया। तो उस समय में भी अगर आप वसुदेव के पास होते थे ना, तो आप तो रोज रोते थे देवकी को देखकर। अरे यार, भगवान की माँ है, भगवान तुम्हारी माँ का तुमने ये हाल किया है, तुम ऐसा कैसा भगवान है? तो ये सवाल हम नहीं पूछ सकते वहां पर, क्योंकि भगवान ने देवकी और वसुदेव के लिए सुंदर योजनाएं बनाई है। अगर हमारे यहाँ पर भी अगर कोई भक्त है हम प्रार्थना तो करते हैं कि ये भक्त को ये हुआ है, बीमारी हुई है, तो हम करेंगे। लेकिन कभी कभी बीमारी ठीक नहीं होती है, तो क्या हमें ये समझना चाहिए मेरी प्रार्थना काम नहीं कर रही है? हमें ये नहीं समझना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि भगवान की योजना कुछ और है उसके लिए। ठीक है, तो ये सब लेसन है। ये लेसन हम सनातन धर्म के ही अनुसार बता रहे हैं, जो हमने शिल प्रभुपाद जी से शिक्षाएं ली है जी। तो इस तरीके से क्रूस पर उनको लटकाया दिया गया है, और रास्ते में कोड़े मार रहे थे। पता है क्या? बाप रे बाप रे। और आपको मैं एक चीज बताऊं, कोई साधारण व्यक्ति ये सहन कर सकता है क्या? ये भी थोड़ा समझने जैसी बात है ना। क्या लगता है आपको, साधारण व्यक्ति ये सहन कर सकता है कि उनके माथे पे ऐसे कांटे का, ऐसे पता है क्या, कांटा जब चुभता है ना, एक कांटा चुभने पे ऐसा लगता है कि क्या करूं, कि अभी मेरा दांत दर्द कर रहा है। तो दांत करते करते दांत का दर्द इतना भयानक होता है, तो लगता है कि सब कुछ छोड़ दूं और शांत बैठा रहूं, है ना। तो दर्द को सहन करते करते भगवान का याद रखना बहुत कठिन होता है ना। तो आप सोचो कि यीशु क्रिस्त को पीट रहे थे, कोड़े मार रहे थे, लोग हंस रहे थे, और इतना सब होने के बाद भी यीशु क्रिस्त क्या कहता है पता है भगवान को? ये बहुत बेहतरीन है। कहता है कि भगवान, ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं, ये अज्ञानी है, आप इनको क्षमा करो। ये तो एकदम ही
सबसे हाई लेवल, ये तो समझ में ही नहीं आता है मुझे तो कि किसी को टॉर्चर करने के बाद भी वो व्यक्ति कैसे बोल सकता है कि इनको क्षमा करो। हमारा अगर हम होते तो क्या बोलते थे, मेरी बारी आएगी ना, सबको देख रहा हूं मैं, चुन चुन के हिसाब लूंगा, बराबर है। तो हमारा मन इस तरीके से सोचेगा। लेकिन ये जो महापुरुष होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। महापुरुष का साइन ही ऐसा होता है कि उसके ऊपर कोई पीड़ा होती है ना तो वह उसको अपने ऊपर जो भी पीड़ा होती है तो उसको वह सहन करता है। लेकिन भगवान के ऊपर अगर पीड़ा होती है तो वह गुस्सा करता है। ठीक है, तो इस तरह से उनको मारा गया, इतना बेहतरीन रूप से मारा गया कि आपको पता है कि फिर उनके दोनों हाथ, फिर इनके दोनों हाथ है ना, उनको ऐसे ऐसे, पता है, ऐसे ऐसे, मेरा हाथ देखिए आप, तो इस तरीके से उनके दोनों हाथ को ऐसे उस क्रूस पे ऐसे ऐसे रखा गया और उसके अंदर फिर खिलाट खिलेट होके गए। आप सोच सकते हो, जिसके अंदर पूरी चेतना है ना, उसको एक सुई भी चुभती है ना तो भयानक लगता है, और खिला ठोक जाना, और खिला घुसते हैं क्या अंदर ऐसे आसानी से, तो खिले को वो क्या बोलते हैं उसको, वो जो हथौड़ी होती है ना, उसको ठोक ठोक के वो उसके अंदर खिंचाते थे। सोच क्या दर्द होता होगा, उसमें से खून आता था, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर कोई रोष नहीं था, क्योंकि वो क्या सोच रहे थे, ये किसकी इच्छा से हो रहा है, किसकी इच्छा से हो रहा है, कृष्ण। भगवान भगवान की की इच्छा से। भगवान की वेरी इच्छा। वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे जीवन में अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, भगवान की इच्छा से होता है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। अगर हमें इतना पता चला ना कि मैं माला कर रहा हूँ, कृष्ण मेरे अंदर है परमात्मा के रूप में, मैं झगड़ा क्यों करूं मैं न्याय के लिए अपील क्यों करूं, है ना। तो कृष्ण मुझे समझ रहे हैं, मैं करूंगा, भजन करूंगा, है ना। तो ये कृष्ण की इच्छा है। तो इस तरीके से, लेकिन महाराज एक बार ये भी कह रहे थे कि जब रघुनाथ दास गोस्वामी को उनके माता पिता डोरी से बांधते थे, जब वो भाग जाते थे घर से, तो उन्होंने उसको ये नहीं समझा कि ये किसकी इच्छा है, भगवान की इच्छा है ना। वो भाग गए वो तो इसके लिए वापस बता रहा हूं मैं कि हमारा बद्ध मन है, भगवान की इच्छा समझने से पूर्व हमें हमारे शिक्षा गुरु या हमारे भक्त से हमको सैंक्शन करना चाहिए कि क्या ये सही में भगवान की इच्छा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। सबको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, सुन रहे हैं, किसी ने सवाल नहीं पूछा, सुन रहे हैं ना। आ ओके रहे हैं। जी गुरु जी। जी, ईसा जी मसीह, हाँ, ओके। तो फिर जब उनको सूली पर लटकाया गया था तो शुक्रवार को सूली पर लटका दिया गया है। हाँ, शुक्रवार। इसके लिए वो कौन सा वो दिन है, गुड फ्राइडे बोलते हैं ना उसको, जो और एक उनका सन है गुड फ्राइडे, अप्रैल में या मार्च में आता है, बराबर है। जी जी। तो जी, तो अभी मैं आपको और एक चीज बताता हूँ कि मेरे जो दादाजी है ना, मेरे दादाजी के बहन, मतलब आप सोचिए अभी, तो उसने क्रिश्चियन हस्बैंड किया है ना, क्रिश्चियन हस्बैंड से शादी किया उसने, और मैं उनके घर में एक हफ्ता रहा हूँ। तो वो नॉनवेज दबा के खाते हैं, और हर रोज उनका प्रेयर्स होता है। तो मैं तब छोटा था और मुझे जॉब नहीं लगता था, जॉब नहीं, सॉरी, मुझे पढ़ाई में भी तेज नहीं था। तो उसका एक बेटा था, वो सिविल इंजीनियर था। तो मैं वहां पर पढ़ने के लिए जाता था, है ना। वो मुलुंड में रहती थी वो, है ना, और मैं CST में, एक तरीके से मेरा घर था। 45 मिनट लगते थे। मेरे पिताजी की वो फेवरेट बुआ थी, तो पिताजी
उधर ही मुझे ले जाया करते थे। तो जब मैं रहता था उनके पास तो वह मुझे बुलाते थे कि आजा, आज हम यीशु से प्रार्थना करेंगे। और क्या प्रार्थना करते थे पता है? ऐसे आंखें बंद करते थे और अपने दोनों हाथ को ऐसे छाती पे लगाते थे और कहते थे, हे परम पिता, ये तुम्हारा ही पुत्र है, इसने जितने पाप किए हैं आप उसको क्षमा करें। तो इस तरीके से वो बहुत सारा चीज़ा उनका रहता है, बहुत सारे प्रेयर्स होते हैं, क्षमा करे, ये हमेशा रहता है ना। हाँ, तो प्रभुपाद कहते थे कि क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं, मंडे टू सैटरडे पाप करेंगे और संडे के दिन चर्च में जाकर क्या कहेंगे कि मैंने जितने भी हफ्ते भर में पाप किए हैं उसको क्षमा करो। जैसा कि यीशु क्रिस्त है, वो क्षमा करने की फैक्ट्री है, बराबर है। आप लोग पाप करेंगे और ये फैक्ट्री है, यहाँ पर आ जाओ और पाप इसको दे दो, वापस जाओ पाप करने के लिए। क्या इसके लिए धर्म होता है क्या? क्या इसके लिए गुरु होता है क्या? ये पहले समझना चाहिए, है ना। तो इसके लिए प्रभुपाद जी इसके ऊपर बहुत हेवीली बोलते थे कि तुम लोग क्या क्रिश्चियन हो। अरे क्रिश्चियन हो तो आप जो गुरु है, जिन्होंने आप लोगों के लिए अपना पूरा शरीर दे दिया, तो आप उनकी आज्ञा का पालन ही नहीं करते हो। आप तो मांस खाते हो, नॉनवेज खाते हो, है ना। तो जब मैं हरे कृष्णा में आ गया ना, तो फिर मैंने उस बुआ को फोन लगाया, क्योंकि वो बुआ मुझे बहुत ब्रेन वॉश करती थी। फोन करते करते बोलती थी कि इस्कॉन वाले ये करते, इस्कॉन वाले वो करते, इस्कॉन ने तुम्हारा ब्रेन वॉश किया है। मैं तो यही बोलता था कि मैं तो और ब्रेन वॉश कराना चाहता हूँ, मेरे ब्रेन में बहुत गंदगी है, अच्छा हो गया वॉश किया, तुम भी आ जाओ, तुम्हारा भी वॉश करता हूँ। मैं तो ऐसे बोलता था, है ना। ब्रेन वॉश किया तो अच्छा ही हो गया ना। ब्रेन क्यों वॉश करता है? गंदगी होती है तभी तो वॉश करते हैं, है ना। तो ब्रेन वॉश किया, है ना। तो मैंने कहा कि आप, तो उसने कहा नहीं, यीशु इसकी इजाजत नहीं देता है, वो कहती थी, हमारा केवल यीशु ही है। तो इस तरह से वो बोलते थे, जो भी है ना। तो एक मैंने क्रिश्चियन धर्म का आपको एक के, है ना, मेरे ही परिवार में है वो, है ना। और हमें इतना परेशान किया उस लेडीज ने ना, बहुत परेशान किया। मेरे पिता माता से भी ज्यादा उस लेडीज ने परेशान किया। फोन कर करके मुझे इतना डाउट मेरे अंदर डाल देती थी कि इस्कॉन ऐसा है, इस्कॉन वैसा है, इस्कॉन में ड्रग लेते हैं, इस्कॉन में नशा करते हैं, है ना। तो गुस्सा आता था उसके ऊपर, है ना। तो बाद में अभी 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 10 साल हो गए, 10 परेशान करती रही मुझे। 10 साल के बाद फिर मैंने उसके फोन को ही ब्लॉक कर दिया। मैं बोला बस हो गया अभी, है ना, मैं नहीं सुनूंगा। और पिताजी को भी कहा कि इसको कहो कि मुझे कॉल ना करे। तो पिताजी में पहले तो गुस्सा हो गए, लेकिन मैंने कहा मैं उससे बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अभी मेरे आध्यात्मिक गुरु, क्योंकि मैंने दीक्षा लिया, मैंने कहा कि मैं मेरे गुरु और प्रभुपाद जी के खिलाफ एक शब्द सुनना नहीं चाहता हूँ। तो आप उसको कहो कि मुझे कॉल मत करे। तो इसी से वो यीशु, हाँ, क्रिस्त के फॉलोअर तो थे, देखे मैंने, लेकिन उनमें एक तरीके से वो पाप चलाने की मशीन की तरह देखते हैं। चलाने की मतलब पाप को देने की मशीन की तरह देखते हैं। ये गलत है। जी, तो ये एक चीज मैं थोड़ा सा बताया आपको। दूसरा था कि सूली पर चढ़ा दिया यीशु क्रिस्त को, और उनका पैर है ना, दोनों पैर को ऐसे एक कर दिया, और दोनों पैर को एक करके उसमें भी खिला ठोका। और फिर जब उन्होंने प्रार्थना की, यीशु क्रिस्त ने, कि आप इनको क्षमा करो, और फिर उन्होंने अपनी मुंडी से डाल दी नीचे से, तो सारी जनता आक्रोश कर रही थी उस समय, है ना। लेकिन वापस मैं कह रहा हूँ, भगवान की योजना को हम समझ नहीं सकते, कदापि नहीं। क्योंकि इस तरह से मृत्यु के बाद कोई ये भी अपेक्षा करेगा कि कृष्ण अवतार क्यों नहीं ले रहे, कृष्ण अवतार क्यों नहीं ले रहे, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है, कहाँ प्रकट क्यों नहीं हो रहा है। प्रहलाद के समय तो नरसिंह भगवान आए थे, बराबर है ना।
ऐसा हमारा मन सोचेगा ना, कहाँ है भगवान अभी, यीशु क्रिस्त के लिए क्यों नहीं आ रहे, इतना पीड़ा दे रही है ना। तो लेकिन वापस कह रहा हूं मैं कि भगवान जना है प्रहलाद महाराज के लिए और थी, यीशु क्रिस्त के लिए और है। ठीक है जी। तो इस तरीके से फिर यीशु को फिर दफना गया, है ना, दफनाया गया शव को, और उस गुफा को बंद कर दिया गया। और ऐसी मान्यता है कि ठीक 3 दिन के बाद यीशु पुनः जीवित उठे, और जिस जगह पर ईसा मसीहा फिर से जिंदा होकर देखा गए, उसी जगह पर यह चर्च बना है। उस चर्च का नाम है चर्च ऑफ द होली स्कल्पचर। उसी में उसको दफनाया गया था। तो इस तरीके से थोड़ा सा मैंने आपको इनका हिस्ट्री बताया, है ना। तो अभी मैं आपको प्रभुपाद जी के बारे में बताता हूँ, प्रभुपाद ने क्या लिखा है। क्या आप सुनना चाहेंगे उसको? जी गुरुजी। जी गुरुजी। जी। तो प्रभुपाद कहते हैं कि यीशु क्राइस्ट ये शब्द है, ये एक तरीके से कृष्ण का उच्चारण है, क्राइस्ट। तो वो कृष्ण कहने का एक और तरीका है, प्रभुपाद कहते हैं। यीशु ने कहा कि ईश्वर के नाम की महिमा करनी चाहिए, है ना। तो प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण को या क्राइस्ट को नाम एक ही है। तो प्रभुपाद हमेशा इसी बात पे जोर देते थे कि क्या आप यीशु क्रिस्त के आदेश का पालन कर रहे हैं। तो वो कहते थे कि हाँ, हम कर ही रहे हैं। तो प्रभुपाद ने पूछा, आप इतने सारे लोगों को, इतने सारे कत्ल खाने क्यों आपने खोल के रखे हैं। तो फिर वो पादरी कहता था कि उनका ऐसा कहना है कि जानवरों में आत्मा नहीं होती है, मनुष्य में आत्मा होती है। तो इसके लिए मनुष्य का वध नहीं करना चाहिए, लेकिन जानवरों को खा सकते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा यह गलत है। आत्मा ये वनस्पति में भी होती है, सभी जगह पर आत्माएं मौजूद है। तो आपने अपने ही मन से इसका अर्थ बनाया बाइबल का, ये गलत है। तो इसके लिए फिर प्रभुपाद ने कहा कि मैं यहाँ पर आपके अमेरिका में, यूरोप में, क्योंकि आप अच्छे क्रिश्चियन बनो। मैं आपको कोई हिंदू या कोई सनातन धर्म का अनुयायी बनाने नहीं आया हूँ। और आपको पता है, राधा स्वामी महाराज और अन्य जितने भी क्रिश्चियन लोग हैं, इन सारे लोगों को प्रभुपाद जी की यही बात अच्छी लगी कि प्रभुपाद जी वहां पर धर्म परिवर्तन करने नहीं आए थे। प्रभुपाद जी वहां पर भगवान का संदेश लेकर आए थे कि मेरे पास एक संदेश है आप लोगों के लिए, है ना। तो स्वयं राधानाथ स्वामी महाराज है, वो जू धर्म के हैं। तो राधानाथ स्वामी महाराज को पूछा गया कि आप जू धर्म के अनुयायी है, आप बचपन से जू धर्म को फॉलो किए हैं, तो आप ये हिंदू धर्म के अनुयायी क्यों हो गए। तो महाराज ने सीधा कहा कि मैं जू धर्म का अनुयायी अभी भी हूँ, लेकिन मैं अभी हरे कृष्णा में इसलिए जुड़ा हूँ क्योंकि मेरे आध्यात्मिक गुरु श्रील प्रभुपाद ने मुझे प्रेरित किया कि भगवान कौन है और अपना जीवन भगवान को कैसे समर्पित करना चाहिए। तो जैसे मेरे गुरु है वैसा मैं हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोल सकता।
तो महाराज ने ऐसे उत्तर दिया और मुझे ये उत्तर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम किसी भी धर्म के हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें जो व्यक्ति इंस्पायर करता है, प्रेरित करता है भगवान को समर्पित होने के लिए, वही व्यक्ति हमारा गुरु हो सकता है। और अगर मुझे मेरे धर्म में रहते हुए मुझे कोई प्रेरणा नहीं मिलती है, तो बेटर है कि हम और थोड़ी खोज करें जहां पर मैं अपना जीवन समर्पित करने के लायक बनूं। तो ये महाराज के शब्द है और मुझे बहुत सुंदर लगते हैं शब्द, है ना। ओके, तो जी, तो मैंने इसका जिक्र भी किया कि प्रभुपाद जी कहते थे कि यीशु क्रिस्त उनके शिष्यों को सब कुछ बताना चाह रहे थे कि गोलोक वृंदावन कहाँ है, कृष्ण कौन है, राधा रानी कौन है, वैकुंठ लोक क्या है। लेकिन यीशु क्रिस्त ने देखा कि उनके शिष्य उतने परिपक्व नहीं थे, उतने लायक नहीं थे। इसके लिए उन्होंने कहा कि तुम इतना ही सीखो। जैसा कोई टीचर होता है ना, तो टीचर बोलता है कि मेरे पास मैथमेटिक्स के बहुत बड़े बड़े किताबें हैं जिसमें डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन है, साइन है, कॉस है ना, अलग अलग उसके ज्योमेट्री है, अलजेब्रा है, अच्छे अच्छे इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बस इतना ही पता है मुझे। लेकिन तुम्हारा उतना बुद्धि नहीं है कि तुम उसको समझ सके। इसके लिए मैं तुमको क्या सिखा रहा हूँ, 5 - 2 = 3, 3 - 2 = 1, 1 + 1 = 2। समझ में आ रहा है आपको अभी क्या यीशु क्रिस्त बताना चाह रहे थे उनको? जी, क्योंकि उतना उनका ये नहीं था, कैपेसिटी नहीं था, है ना। क्या हम लोगों का उतना कैपेसिटी है? ये भी तो सवाल आता है अभी। क्या हम लोगों का उतना कैपेसिटी है? तो हमारा भी नहीं है। वापस कह रहा हूं मैं, हमको किसी ने योग्य बनाया है। हमेशा याद रखिए, हम सबको श्रील प्रभुपाद जी ने योग्य बनाया है। नहीं तो कलयुग में हम क्या कर रहे थे, थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा झांक देखिए अपने जीवन को। जब बचपन से, है ना, भक्ति में आने से पहले कितने कितने हम गंदे गंदे काम हमने किए होंगे, इसकी कोई गिनती ही नहीं है ना। तो इसके लिए हम इस चीजों को जो समझ रहे हैं ना, ये हमारा कोई इसमें योगदान नहीं है ना। ये बार बार मैं उस प्रसंग को बताना चाहता हूँ। तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के पास जाकर कहते हैं कि प्रभुपाद जी, हम तो यूरोप के गंदे नाली में पड़े थे, हिप्पी बने हुए थे, और आपने हमें ये गोलोक वृंदावन, राधा कृष्ण की पूजा करना, इतनी बड़ी गुरु शिष्य परंपरा से जोड़ दिया। क्या हमारी औकात थी? क्या हमारी योग्यता थी? प्रभुपाद ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि तुम्हारी कोई योग्यता नहीं थी। फिर प्रभुपाद ने कहा कि मैंने तुमको योग्य बनाया है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी जैसे आचार्य है हमारे साथ, इसलिए हम थोड़ा बहुत कुछ समझ पा रहे हैं कि भक्ति क्या है, कैसे हमें इस मार्ग पर चलना है। ठीक है, तो मैं इतना ही बता सकता हूँ। तो अगर किसी कुछ प्रश्न है आज के टॉपिक के ऊपर, तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। जी, तो से है कि कोई मुझे बताए कि आज हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या हमने शिक्षाएं ली आज के टॉपिक के ऊपर। तो अरुणा यादव बताओ। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आपने यीशु जी के बारे में बताया, और मतलब प्रभुपाद जी मतलब बताना मतलब कि हमें क्या सीखना चाहिए, कि मतलब उन्होंने कैसे मतलब शिक्षा दिया है उन्होंने, मतलब क्षमा करना गुरुजी, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ ठीक से। पहले शिक्षा मैंने क्या दी थी कि जब भी हम धर्म का प्रचार करते हैं तो हमारे कई सारे शत्रु बन जाते हैं।
नंबर 1 लेसन था इस पे। लिखिए इसको, नहीं पता है तो। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 शिक्षाएं थी कि महापुरुषों में वो करुणा होती है कि उनको पीड़ा मिलने के बाद भी वो माफ कर देते हैं। तो हमें भी अपनी पीड़ा को भूल जाना चाहिए और माफ करना चाहिए। अगर ये एक प्रिंसिपल भी अगर हम जीवन में याद रखें ना, तो कोर्ट कचहरी होगी क्या? क्या लगता है आपको? कोर्ट कचहरी होगी? कोर्ट कचहरी बिल्कुल नहीं होगी, है ना। कोर्ट कचहरी क्यों हो रही है अभी? क्योंकि हम सोच रहे हैं कि इसने मेरा बिगाड़ा है ना, इसको दुगना फाइट दूंगा मैं, तो इसलिए कोर्ट कचहरी हो रही है। ओके, और तीसरा लेसन क्या था? जी बताइए, तीसरा लेसन क्या था? जी मंजू सिंह बोलो। हरे कृष्णा गुरुजी, आपने जो लेसन दिया, जो मुझे ध्यान है, जो राधानाथ स्वामी महाराज ने भी ये कहा कि हमने कोई धर्म को परिवर्तित नहीं किया है। मैं आज भी जो है अपने जू धर्म से हूँ, लेकिन अगर मुझे मेरे धर्म में कोई मार्गदर्शक नहीं मिलता है तो मुझे अपनी खोज को बड़ा करना चाहिए और मुझे अन्य धर्मों में भी खोज करनी चाहिए। तो मुझे ये जो है आखिरी शिक्षा पता है गुरुजी। हरे कृष्णा, मतलब दंडवत प्रणाम। शिक्षा ये है कि हमें कोई प्रेरणा देने वाला अगर कोई व्यक्ति मिलता है तो हमें समर्पित होना चाहिए कि कैसे मुझे भगवान की शरण लेनी चाहिए, है ना। इंस्पिरेशन मतलब ये लेसन हो सकता है कि इंस्पिरेशन की हर एक व्यक्ति को आवश्यकता होती है, प्रेरणा खास करके इंस्पिरेशन। ओके, चौथा है कि हमें प्रचार कब करना चाहिए? जब हम किसी से शिक्षा दीक्षा लेते हैं तो ही प्रचार करना चाहिए, नहीं तो हमें शांत बैठना चाहिए। जी ओके, तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो ओके, सात्विक वर्मा। कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी प्रभु जी माता जी को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मेरा क्वेश्चन है कि जब यीशु कृष्ण जी का लीला समाप्त हो गई तो इसके बाद क्या वो भगवत धाम चले गए थे? मतलब बैक टू गॉड, मतलब भगवान के पास ही चले गए थे? तो हाँ, ऐसा कोई जिक्र प्रभुपाद जी के द्वारा भी नहीं है। प्रभुपाद ने इतना ही कहा कि वो सदगुरु मतलब एक तरीके से आध्यात्मिक गुरु थे, वो मार्गदर्शन कर सकते थे वो। तो लेकिन उनके किताबों में मोस्टली एंजल, देवी देवताओं के बारे में ही उल्लेख है, स्वर्ग के देवता, इतना ही है। भगवत धाम के बारे में मुझे तो पता नहीं है, तो इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। नहीं, वो स्वर्गारोहण कहते हैं, स्वर्गारोहण। हाँ, नहीं, स्वर्गारोहण वगैरह, हाँ वो सब बात स्वर्गारोहण बराबर हुआ है। था। हाँ, मैंने भी ऐसे ही पढ़ा है। लेकिन क्या होता है कि कर्मकांडी किताबों में स्वर्ग स्वर्ग का ही ज्यादा उल्लेख किया जाता है, तो वो स्वर्ग में भी गए होंगे, है ना। जी, भगवत धाम के बारे में मुझे इतना पता नहीं है उनका। नेक्स्ट, रूही एंगल। गुरुजी धन्यवाद प्रणाम, सभी वैष्णव को धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी, मेरा भी यही क्वेश्चन था कि वो कहाँ जाते हैं, कौन से धाम में जाते हैं, क्रिश्चियन लोग होते हैं जो। हरे वो कृष्ण कहाँ गुरुजी, जाते धन्यवाद। हैं? इसमें इतनी लोगों की दिलचस्पी क्यों है? कहाँ जाते हैं? वो तो कहाँ भी गए होंगे। भगवान ने उनको अच्छा ही स्थान दिया होगा, क्योंकि साधारण व्यक्ति तो थे नहीं वो, कि है ना, असाधारण थे वो, इतना तो पता है। और सिद्ध योगी भी हो सकते हैं, या फिर क्योंकि इतनी पीड़ा है, खास करके ना जिनको सिद्धि प्राप्त होती है ना, वो पीड़ा को सहन कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इन सूक्ष्म तत्वों के ऊपर विजय प्राप्त किया होता है। जैसे सिद्धि प्राप्त किया व्यक्ति गरम गरम चीजों में भी अपना हाथ डाल सकता है और उसको चटका भी नहीं लगता है ना। तो कहना बहुत मुश्किल है कि ना वो सिद्ध योगी थे। प्रभुपाद ने इतना ही कहा कि सदगुरु थे। तो मैं केवल प्रभुपाद के शब्दों तक ही सीमित रहूंगा, क्योंकि उसमें मुझे कोई अधिकार भी नहीं है कमेंट करने का। तो वह सदगुरु थे
और वो कहाँ गए होंगे, तो जहां पर भी गए होंगे भगवान ने उनको सही जगह दी होगी। ठीक है जी। नेक्स्ट रंजना। हरे कृष्णा गुरुदेव, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम, सभी को चरणों में दंडवत। तो गुरुदेव जैसे आपने कहा कि मतलब हमें जहाँ प्रचार करते हैं धर्म के लिए, तो बहुत सारे चीजों को हमको सहन करना पड़ता है, बहुत विरोध भी होता ही होता है। तो गुरुदेव हमारा प्रभुपाद जी का मिशन तो यही है कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना है, जैसे ये वैष्णव धर्म का। तो गुरुदेव मतलब जैसे भगवान भी भगवद गीता में यही बोलते हैं कि जो हमारे दिव्य ज्ञान का, दिव्य संदेश का जो प्रचार करता है, जो लोगों में बांटता है, तो वो मुझे अत्यंत प्रिय है। तो गुरुदेव जैसे मुझे भी बहुत रहता है कि मैं लोगों को बताऊं, प्रचार करूं जो भगवान ने बोला है। तो लोग समझते नहीं है भले ही, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि हर जगह प्रचार करूं, लेकिन और ज्यादा चाहती हूँ मैं जैसे तो तो वैसे जैसे होता रास्ते में, जैसे हमारे मार्ग में जैसे परेशानी आ सकती है, जैसे मतलब नहीं नहीं, इस तरह की। आप अभी कैसा होता है ना आपकी उम्र है, उसके हिसाब से अगर आप घर में बच्चों का अगर विरोध है तो आप फिलहाल शांत ही रहिए, है ना। अनुकूल परिस्थिति आने के बाद ही कीजिए ये सारी चीजें, है ना। नहीं तो उससे हमारा सत्संग भी बंद हो सकता है और बहुत सारी चीजें होती है। तो कॉलिंग की सेवा है, अगर आप करना चाहते हो तो फोन के जरिए है, आप कर सकती हो। गुरुदेव तो ठीक है। गुरुदेव मेरी जैसे इच्छा थी कि जो हमारे जिस बिल्डिंग में रहते हैं ना, तो उसमें 5 ब्लॉक है। तो मेरी इच्छा थी कि मैं जैसे कुछ लिख कर ना, जैसे उस बिल्डिंग में जैसे मतलब वो टांग दूं कि मतलब ऐसा क्लास चल रहा है, हमारा होता है ऑनलाइन क्लास जी जी भगवद गीता का। तो जी। ऐसा हम कर सकते हैं ना, जैसे लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं अगर ऐसा करके। हाँ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। और ये 2 साल में, लेकिन इसमें बहुत खतरे भी होते हैं, क्योंकि मैंने स्वयं अनुभव किया है। प्रचार करते हैं तो, है ना, बहुत खतरे होते हैं, है ना। तो कुछ भक्तों को पता है कितने खतरे मोल लेने पड़े हैं। तो इतना आसान नहीं है कि बहुत सारी चीजों को झेलना पड़ता है, क्या क्या नहीं होता है ना। लेकिन फिर भी करते रहना है, क्योंकि हम जब सुनते हैं कि लोग इतना टॉर्चर करते हैं ना, वो खास करके शौक देना, वो देना, खास करके वो जो किताब में, अगर आपको एक बार, उस किताब को मैं ढूंढ रहा हूँ, अभी तक नहीं मिला मुझे, नमकीन डबल रोटी, वो इंग्लिश में ही मिल रहा है मुझे। तो अगर इंग्लिश में मिला तो उस किताब को मैं आपको अगर सुनाऊंगा ना, तो आप हिल जाओगे आप, कि किस तरह से रशिया में प्रचार हुआ और किस तरह से उसको शौक दिया गया और किस तरह से उनको मतलब वो पूरा ही समर्पण हो गया। और फिर इतना टॉर्चर करते करते एक व्यक्ति शरीर छोड़ दिए, लेकिन शरीर छोड़ने के बाद रशिया में जो क्रांति आ गई ना, वो एकदम अफलातुन था वो। तो इसलिए मैं वापस कह रहा हूँ कि अगर भगवान फिर ऐसी अरेंजमेंट करते हैं कि किसी ना किसी का बलिदान देना पड़ता है, और फिर जो बहुत जोर से प्रचार होता है ना। तो इसलिए अभी भगवान की योजना को हम समझ नहीं सकते हैं। ठीक है, ओके। तो फिलहाल आप प्रचार मत कीजिए, है ना, क्योंकि जब तक अनुकूल परिस्थितियां नहीं आती है, आप बता सकते हैं, क्लास में ज्वाइन कराने के लिए कर सकते हाँ हैं। हाँ, जैसे नेक्स्ट। कॉलेज सेवा भी कर सकते हैं गुरुदेव। जी हाँ जी। जी ओके। गुरुदेव, धन्यवाद। ममता पाल। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। श्री भक्त तुलसी चरण में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जैसे कि आपने बताया कि उधर क्रिश्चियन धर्म में जो है वो गाय का मांस वगैरह खाते हैं, तो क्या वो तभी था तो यीशु ख्रिस्ट जाने के बाद क्या फिर भी अभी तक वही चल रहा है उनके धर्म में? मतलब वो पालन अभी तक वही कर रहे हैं, जैसे कि प्रभुपाद जी बोलते हैं, आपने बताया कि हम धर्म का कम से कम सही, कौन सा भी धर्म हो, सही तरीके से पालन करना चाहिए। तो अभी तक भी वैसा ही चल रहा है क्या उनके उसी धर्म में? हाँ हाँ, सभी धर्म में ऐसा ही हो रहा है कि जैसे मोहम्मद पैगंबर ने भी कहा था कि उस समय भी उन्होंने एक जो कमांड दिए थे, उसमें भी उन्होंने कहा था कि बहुत मतलब जो जैसे अभी क्रिश्चियन में कहा था कि तुम किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए, किसी का मांस नहीं खाना चाहिए। तो आजकल मुझे ऐसा एक भी क्रिश्चियन नहीं मिला है, क्योंकि मैंने जहाज में काम किया है ना, तो जहाज में सब यूरोपियन लोगों के साथ मैंने काम किया है, जो गोरे लोग होते हैं, है ना। तो जब भी मैं उनके साथ खाना खाने जाता था,
तो उनका सबसे फेवरेट डिश रहता था गाय का मांस। तो इसलिए ऐसा फिर वो, लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं अभी, एक वेगन करके संप्रदाय आया है। वेगन सुना है आपने? वेगन वेगन ये शब्द है, जी जो लोग जी दूध भी नहीं पीते हैं और हिंसात्मक चीजों का वो प्रयोग नहीं करते हैं। तो ऐसा एक संप्रदाय अभी लंदन में वगैरह यूरोप में आया है, है ना? जी दीदी ओके, मैं हरे और एक कृष्ण। बताना चाहती हूँ बात, जैसा कि ये हमारे गांव तरफ जो दूसरे गांव है, उस तरह हमारी रिश्तेदारी वैसा खुद हिंदू धर्म का हमारे ये छोड़ के क्रिश्चियन धर्म में ऐसा उनका मन लग गया। मतलब वो तुलसी माता के उधर दिया भी नहीं लगाते हैं और घर में ये जो हमारे उनको देवी देवता है उन्हें पूजा करते, तो पूजा भी छोड़ दिया है। मतलब तो इस वजह से उनके घर में भी प्रॉब्लम हो रहा है। ऐसा वो मतलब उनकी बहू को लेके ऐसा हो रहा है। तो क्या क्रिश्चियन धर्म का प्रचार ज्यादा चल रहा है? क्या बोलते हैं कि थोड़े में ही उनको नाम लेने से बीमारी सब ठीक हो जाते हैं, ऐसा वो बोलते हैं, प्रॉब्लम दूर हो रहा है, हाँ हाँ ऐसा बोल रहे हैं मतलब उनकी हाँ बात। हाँ, ऐसा होता है कि यीशु क्रिस्त का पूजा करने वाले लोगों को कुछ ऐसे बेनिफिट तो मिल जाते हैं। वो तो मुसलमान संप्रदाय में भी देखा है कि मुसलमान भी लोग जो रमजान का फास्टिंग करते हैं, लेकिन मोहम्मद पैगंबर ने भी कुछ कमांड दिए थे। तो उसमें से एक कमांड था कि अपनी बहन और माँ के साथ संबंध मत बनाओ। तो मोहम्मद पैगंबर ने भी ये कमांडर दी थी, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि उनके मुसलमान संप्रदाय में ये सब चीजें हो रही है। तो इसके लिए कोई भी धर्म आप ले लो, प्रभुपाद जी सीधा बोलते थे कि जब कोई धर्म का जो मेन लीडर चला जाता है, जैसे मोहम्मद पैगंबर चले गए, यीशु क्रिस्त चले गए, तो उनके फॉलोअर है, उन्होंने अपना ही मनगढ़ंत सारा चीज बनाया और आज के वो सब लोग नाम के क्रिश्चियन रह गए हैं, नाम के मुसलमान है। आप सोचो ना, मुसलमान लोग रमजान को फॉलो करते हैं, है ना? क्योंकि मैं जब जहाज में रहता था तो ऐसे भी लोग मिलते थे मुसलमान लोग, तो रमजान वो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, है ना? जैसे ही सूरज ढल जाता है, चांद उग जाता है ना, तभी वो खाना खाते हैं। ऐसा वो स्ट्रिक्टली 1 महीना फॉलो करते हैं, लेकिन वो अगले दिन बकरे को काट के खा लेते हैं। तो ये सब चीजें हैं, ये कोई भी व्यक्ति को पसंद नहीं आएगा, है ना? तो इसके लिए कोई भी संप्रदाय है, आजकल हम देखते हैं कि सब पतन हो गया है जी, ना? और वो तो लोग इसके लिए मुस्लिम के जो गुरुजी रहते हैं वो थूक भी नहीं निकलते हैं, बोलते हैं हमारे इधर आते हैं काम की वजह से सभी, वो उनका व्रत के बारे में बताते हैं। तो मुझे लगता है वो कठिन है बहुत, है ना? थूकना वो पूरा निकलने का नहीं। लेकिन फिर सब सुबह होते ही जो उनका जो 5 नमाज का क्या तो रहता है, सुबह पढ़ते हैं तो फिर उसके बाद ही वो 7 बजे बैठ जाते हैं, पूरा पकवान लेके, मतलब उसमें नॉनवेज भी रहता है। तो ये जी कैसा नियम हुआ मुझे कुछ समझ में नहीं आता उनका, पूरा अलग ही है मतलब। तो सबसे सबसे कठिन नियम ये है, देखो उपवास करना ये कोई बड़ा नियम नहीं है। अगर कोई निर्जला उपवास भी करता है ना, तो आप बोलोगे कि बहुत महान व्यक्ति है, वैसा भी नहीं है। एक आध्यात्मिक गुरु को समर्पित होना, है ना, पूरे मन से तन से, ये सबसे बड़ी तपस्या है। खाने का फास्टिंग रखना ये कोई बड़ी तपस्या नहीं है, ऐसा मेरा खुद का सोचना है। तो इसके लिए कोई व्यक्ति मान लो इससे फास्टिंग करे, उससे फास्टिंग करे, लेकिन एक व्यक्ति को जिंदगी भर लेके चलना, उसके आदेश का फॉलो करते रहना मरते दम तक, आखिरी सांस तक, ये सबसे बड़ी तपस्या है। नहीं तो कोई 1 महीना फास्टिंग करके, 15 दिन फास्टिंग करके, 10 दिन फास्टिंग करेंगे और अपने ही मन का फिर करेंगे, तो इसको कोई समर्पण तपस्या नहीं कहते। तो इसके लिए इन लोगों का जो कठिन कठिन तपस्या है, मैं कभी इनसे इंस्पायर नहीं हुआ। मैं बोल रहा ये कैसे लोग हैं, है ना, रमजान फॉलो करते हैं, या क्रिश्चियन लोग हैं, इतना बड़ा बड़ा वो, है ना, यीशु क्रिस्त की प्रार्थना करते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, है ना? आज के दिन बहुत लोग मोमबत्ती चलाने चल जाएंगे, है ना? तो यीशु क्रिस्त, अभी अपने बारे में बताओ तो मैं यीशु क्रिस्त के पास जाकर क्योंकि मैंने एक बार कहा भी था कि मैं जहाँ पर रहता था बचपन में, तो मेरे से इस्कॉन का मंदिर बहुत दूर था। तो मैं शांति की जगह चाहता था जहाँ पर मेरा जप हो। घर में मैं जप करता था तो मुझे बहुत डांटते थे कि तुम पढ़ाई नहीं कर रहा है, केवल जप ही कर रहा है। तो फिर मैं माला जेब में डालकर मैं माँ को बोलता था मैं आ रहा हूँ करके, और मैं चर्च ही था उधर, तो मैं चर्च में जाता था, होली स्पिरिट नाम था उसका। और फिर मैं वहां पर ऐसे वो घुटने पे वो एटर टेक कर मैं जप करता था,
यीशु क्रिस्त को देखते देखते। तो और मेरा जपा भी वहां पर अच्छा होता था। तो वहां पर एक औरत आ गई क्रिश्चियन, और उसने मुझे टोका, कहा कि यीशु क्रिस्त कोई अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मैंने उनको कहा कि फिर क्या अच्छा लगता है यीशु क्रिस्त? बोलता है कि प्रार्थना करो, प्रेयर करो, ये माला मत जपो, है ना। तो अभी मैंने कुछ उसको कहा नहीं, मेरे पास उस उत्तर था उसके लिए, लेकिन उनके मंदिर में था मैं। तो फिर मैंने माला को छिपाया और फिर वो चले गए तो वापस माला शुरू किया। तो जी, तो इस तरीके से अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग कट्टरवादी बनते हैं। तो आजकल ऐसे आतंकवादी लोग खड़े हुए जिनको जिहाद के नाम पे शिक्षाएं दी जाती है कि तुम धर्म के लिए अपने शरीर का बलिदान करो, राष्ट्र के लिए बलिदान करो, तुमको जन्नत मिलेगी। तो इस तरह से फिर उनको शिक्षाएं दी जाती है और वह व्यक्ति आतंकवादी बनकर भारत में आता है, कई लोगों को मार देता है। तो ये सब धर्म के नाम पर अभी चल रहा है। तो इसके लिए वापस कह रहा हूँ कि जब तक हमें प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु नहीं मिलते हैं, तब तक हमें धर्म की सही परिभाषा पता नहीं चलती है, और हम धर्म को हम गलत तरीके से लेते हैं, और हम इतने कट्टर बनते हैं कि हमारे अंदर की करुणा भी मर जाती है। तो हमें इतना कट्टर नहीं बनना चाहिए कि हमें करुणा ही हमारी मर जानी चाहिए, है ना। हमें दया करनी चाहिए, और सबसे बड़ी दया है कि लोगों को कृष्ण भावना प्राप्त कराने के लिए सहायता करना। ओके, नेक्स्ट। ज्यादा ही बोल दिया। ओके, आशा देवी। ओके, नेक्स्ट रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम सभी वैष्णव को मेरा धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, मेरा क्वेश्चन था कि भगवान ने तो हमें एक ही धर्म बताया जो कि हम सनातन धर्म है, तो लोगों ने इतना सारा धर्म कैसे आया और इसका कारण क्या है आने का? गुरु जी, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। भगवान ने तो एक ही धर्म बताया, सनातन धर्म। भगवान ने एक ही धर्म बनाया है, लेकिन कलयुग में ऐसे महापुरुष को भगवान ने ही भेजा है। ऐसे जैसे चाणक्य पंडित हो गए, इनका भी नाम भागवत में आता है। फिर जैसे मोहम्मद पैगंबर का भी कुछ है, पर पुराणों में उल्लेख है, और इनका भी है, यीशु क्रिस्त का भी है कि ऐसा व्यक्ति आएगा और एक प्रचार करेगा। तो कलयुग में ऐसे जो छोटे छोटे संप्रदाय होते हैं ना, उनको वो बहुत बड़ा रोल लेंगे, और सनातन धर्म का जो बड़ा धर्म है वो छोटा हो जाएगा, क्योंकि कलयुग का स्वभाव ही है कि यहाँ पर मोर देन 90% लोग नास्तिक रहेंगे और अपना ही मनगढ़ंत चीजों का धर्म बनाएंगे वो, और उसी को वो नाम देंगे कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं पारसी हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, है ना। तो इसीलिए शास्त्रों में यही बताया कि जब तक व्यक्ति आध्यात्मिक गुरु की शरण में नहीं जाता है, तब तक वह अपने ज्ञान चक्षुओं को खोल नहीं पाता है वो, है ना। तो इसके लिए ये सारे धर्म इसलिए बनाए गए कि जो लोगों को सस्ते में भगवान चाहिए, तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, है ना। तो कई लोगों को, जैसे मेरे पड़ोस में एक व्यक्ति रहता था, वो कहता था कि मुझे ऐसा गुरु चाहिए जो नॉनवेज खाता है। तो उसको ऐसा ही गुरु मिल गया जो नॉनवेज खाता है ना। तो उसने उससे दीक्षा भी ले लिया। तो कहता है कि देखो मेरा गुरु देखो कैसा है, वो भी नॉनवेज खा रहा है, मैं भी खा रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं है। और तुम्हारा गुरु देखो, बोलते हैं प्याज लहसुन भी नहीं मत खा रहा है, तुम भी ऐसा ही है। तो अभी मैं उसको क्या समझाऊं? मैं बोला कि खाओ तुम फिर, है ना, मैं अपने भक्ति से संतुष्ट हूँ। तो ऐसे लोग मिलते हैं, ठीक है। जी, अशोक चावला प्रभु। जी गुरुदेव। गुरुदेव, मैं मंद बुद्धि हूँ, इसलिए क्वेश्चन कर रहा हूँ। जी, मैं भी मंदबुद्धि हूँ, बोलो। तो गुरु जी, जब प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को कहा भाई तुम्हें कोई योग्यता नहीं थी, तुम्हें मैंने योग्य बनाया है, जी, तो इसमें कुछ अहंकार की झलक नहीं है कि मैंने बनाया प्रभुपाद था? प्रभुपाद ने वो विनम्रता से बोला, है ना। देखिए, एक जब माँ बोलती है ना बच्चे के लिए, तो उसमें बच्चे का लिए प्रेम होता है बहुत, है ना। तो प्रभुपाद जी बोले हैं, प्रभुपाद जी तो ये भी बोलते थे कि तुम क्या हो, रास्कल हो, है ना, पता है। तो अभी आप बोलोगे कि अरे प्रभुपाद जी ऐसा कैसे बोल सकते किसी को, तुम रास्कल हो, ये है वो है। देखिए,
प्रभुपाद जी के पास इतना करुणा थी, इतना दया थी। कभी कभी माँ भी बोलती है ना बच्चे को, तुम नालायक है, तो क्या वो सही में नालायक बोलती है? क्या वो प्रेम होता है कि ये सुधर क्यों नहीं रहा है? इन चीजों को समझो आप, है ना अशोक चावला प्रभु। जी जी भले ही गुरु प्रभुपाद जी ऐसे बोलते हैं, लेकिन उनको प्रेम होता है ना। देखो, प्रेम की परिभाषा है, जिसने समझ लिया ना, वो व्यक्ति बहुत आगे जाता है। क्योंकि प्रेम में रोष भी होता है, डांट भी होती है, बहुत कुछ होता है ना। लेकिन प्रभुपाद ने उसके पहले उनमें इन्वेस्टमेंट भी करी थी, बहुत प्रेम दिया था प्रभुपाद ने। प्रभुपाद के लिए लोग पागल होते थे, अब सोचो, है ना। जब भी हम लीलामृत पढ़ते हैं तो प्रभुपाद की एक झलक के लिए लोग तरसते थे, है ना। तो सोचो, ऐसा व्यक्ति रास्कल बोलता है तो प्रभुपाद के शिष्य बहुत हंसते थे कि प्रभुपाद ने हमें रास्कल बोला। समझ में आ रहा है? हमें कोई रास्कल बोलेगा तो हम क्या करेंगे? हम उसको 2 बार रास्कल बोलेंगे। है ना। तो तो इसके लिए प्रभुपाद का रास्कल बोलना, प्रभुपाद का ये बोलना कि मैंने योग्य बनाया है, इसमें अहंकार नहीं है, इसमें विनम्रता है, इसमें प्रेम है। ओके जी। धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद। नेक्स्ट, ज्योति माली, आखिरी क्वेश्चन। गुरु जी दंड प्रणाम, से भक्तों के चरणों में दंड प्रणाम। गुरु जी मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे आज के दिन ना सब लोग सेंटा क्लॉज बनाते हैं, और हाँ। जैसे कईयों के घर में ठाकुर जी भी होते हैं तो उनको भी सेंटा क्लॉज की ड्रेसेस पहनाते हैं, तो ऐसे चर्च लेकर जाते हैं बच्चों को। तो हमारे सनातन धर्म में तो ये ऐसा नहीं है ना। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे हम अपने, हमारे बच्चे भी हैं, भी जिद करते हैं कि हमें भी ऐसा सेंटा वगैरह बनना है, तो चर्च जाना है, तो क्या करें? जी। तो ये मुझे लगता है कि काफी लोगों का ये सवाल होगा कि घर के बच्चे हैं, उनको, इसके लिए बच्चे को ना कॉन्वेंट स्कूल में नहीं डालना चाहिए। क्योंकि अगर हम कॉन्वेंट स्कूल में डालते हैं ना, तो खास करके जो क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल होते हैं, तो वो लोग उनको यही पढ़ाते हैं, है ना। तो और पहली बात तो ठाकुर जी को बिल्कुल सांता क्लॉज के ग्लोव वगैरह नहीं पहनाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। बहुत बड़ा अपराध है। अपने मन के अनुसार हम कृष्ण की पूजा नहीं करते हैं। और तो इसके लिए अभी बच्चे तो अज्ञानी होते हैं, तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? बेसिकली बच्चे अज्ञानी हैं, तो आप उनको जो भी चीजें चाहिए रहती है ना, ड्रेसेस वगैरह, वो दिला दीजिए। क्योंकि आप उनके ऊपर जबरदस्ती मत कीजिए इन चीजों के लिए, क्योंकि वो अज्ञानी है। और जब वो ज्ञान अर्जित करेंगे तो उनको पता ही चलेगा सच क्या है और गलत क्या है। ठीक है। तो बच्चे के लिए कोई जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, लेकिन वह धीरे धीरे जब अपने माता पिता को देखेंगे तो वो समझ जाएंगे कि सही क्या है गलत क्या। ओके, राधिका शानबाग, शिवानी भी। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने बोला कि हमें प्रचार करना चाहिए, और हमें प्रभुपाद जी भी बोलते हैं प्रचार करने के लिए, तो हम गुरुजी प्रचार करते हैं तो हम गुरु से जोड़ते हैं बाकी भक्तों को, तो कभी कभी कन्विंस करने के लिए उनको भगवान के बारे में कुछ ज्यादा बता देते हैं, तो वो ओवर शेयरिंग हो जाती है। तो कितना प्रचार करना चाहिए बता दीजिए। नहीं, कितना प्रचार करना चाहिए अभी तो आप सुन ही रहे हो ना। एटलीस्ट मैं प्रश्नों के उत्तर कैसे दे रहा हूँ आप लोगों के, आप लोग क्या सुन रहे हैं, तो उसके हिसाब से तो आपको सीखना चाहिए, है ना। कि कितना बोलना चाहिए, कहाँ तक बोलना चाहिए। हमेशा नए व्यक्ति को कभी ये नहीं बोलना चाहिए कि नॉनवेज छोड़ो। नए व्यक्ति को यही बोलना चाहिए कि तुम माला करो। तो इसके लिए प्रचार करने के लिए भी हमें कभी किसी के सामने छोड़ने की बात नहीं करनी चाहिए। आप इतना ही उनको कहने का कि आप हरि नाम का आश्रय ले लो, सत्संग में आ जाओ, आपको कुछ छोड़ना नहीं है। आप नॉनवेज खा रहे हो, खाते रहो, चाय पी रहे हो, पीते रहो। जब वो सत्संग में आए तो खुद ही सवाल पूछेगा, अरे चाय छोड़नी चाहिए क्या? फिर आपको बोलना है हाँ चाय छोड़ना है करके। तो ऐसे प्रचार करना। ओके जी। मनाली। ना मेरी बेटी का सवाल है, सांता कौन है? सांता क्लॉज, सांता क्लॉज उन्होंने उसमें एक स्वर्ग के ऐसे, जो क्या बोलते हैं उसको, ऐसे ऐसे एक व्यक्ति को दर्शाया है जो खिलौने बांटने के लिए ऐसे आता है ना, जो कल्पवृक्ष की तरह। तो वो एक क्या बोल सकते हो, सांता क्लॉज। सांता क्लॉज एक ऐसा
चरित्र दर्शाया गया है बाइबल में। एंजल है। हाँ एंजल, हाँ देवता की तरह एक तरीके से स्वर्ग लोक से आकर आप लोगों की इच्छाएं पूरी करता है ना। तो इसके लिए लोग सांता क्लॉज का वो सब ड्रेस वगैरह पहनाते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, बहुत कुछ होता है आज के दिन। तो इसके लिए कई लोग, मुझे लगता है कि क्रिश्चियन पार्टी मनाने गए हैं, क्योंकि लोग भी बहुत कम है। मुझे लगता है कि इस हफ्ते बहुत लोग घूमने गए होंगे, है ना। नेक्स्ट हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सोमा कृष्ण। ओके जी, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शीला प्रभुपाद की जय, राधानाथ स्वामी महाराज की जय। जय